हम आज एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में एक अहम मसले के साथ हाज़िर हुए हैं जो बलूचिस्तान से मुतालिक है। उम्मीद है कि आप हमारी इस फरियाद को हुकाम बाला तक पहुँचाने में माजी की तरह एक बार फिर मुकम्मल ताउन करेंगे। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसे आपको बेहतर पता है कि पिछले चंद महीनों से हस्बे रियायत बलूचिस्तान पर मुसल्लत नाअहल और सेलेक्टेड हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फ़ैसलों की वजह से पूरा बलूचिस्तान बिलखसूस पशीन डिस्ट्रिक्ट और नए बनाने वाले कारेज़ात डिस्ट्रिक्ट के आवाम आज एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए। आज से कुछ माह कबल सूबाई हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी करती है जिसमें बग़ैर किसी मशावरत या किसी पैमाने के एक डिस्ट्रिक्ट का क़याम अमल में लाती हैं। मैं यहाँ ये वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुल्क में सूबे के क़याम और सूबों में अज़ला के क़याम को खुशाइन करार देती हैं, मगर इसके साथ साथ ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि क़याम पाकिस्तान के बाद इस मुल्क को चलाने के लिए एक निज़ाम, एक तहरीर जिसको आईन पाकिस्तान का नाम दिया गया वो वज़ा किया गया है। ये मुल्क अगर एक उस आइन और कानून के तहत चलेगा तो इस मुल्क के आवाम को इंसाफ और यहाँ खुशहाली इनका मुकद्दर बनेगी। मगर बदकिस्मती से बलूचिस्तान में आज आइन व कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर हमारी सूबाई हुकूमत बिलखसूस वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने चंद दोस्तों को नवाजने और चंद जमातों को सियासी फ़ायदा पहुँचाने के लिए अज़ला के क़याम के नोटिफिकेशन तो जारी कर देता है, लेकिन उनके पास उन नोटिफिकेशंस के दिफा के लिए कोई भी अल्फाज नहीं होते। इसकी मिसाल डिस्ट्रिक्ट कारेज़ात का बनाना है जिसमें बग़ैर किसी मशावरत के या इलाके के आवाम के ख्वाहिश के या उनकी ज़रूरियात के एक ऐसा ज़िला बनाया गया कि जिसमें कई इलाकों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यहाँ पर न किसी ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक किया गया, न इदारा शुमारियात की हिसाब व किताब को मद्देनज़र रखा गया, बल्कि हमारे सूबाई काबीना में मौजूद वज़रा की मनपसंद ख्वाहिशों और वज़ीर आला की नई तैयार करदा फोर्स कोऑर्डिनेटर्स की राय पर मबनी ये मनगढ़ंत और नाम नेहाद बग़ैर किसी मशावरत के ज़िले का क़याम अमल में लाया गया। ज़रूरत इस अमर की थी कि जब भी कोई ज़िला इस सूबे में बनाया जाता उससे पहले एक कमेटी या एक कमीशन तश्कील दिया जाता जिसमें पार्लिमान के नुमाइंदों के साथ साथ इस सूबे के कानूनदान और उस इलाके के हर तबका फ़िक्र के आवाम को नुमाइंदगी हासिल होती, ताकि जब सूबे में एक नया ज़िला बनता तो ये आवाम के लिए खुशहाली लाता। पशीन डिस्ट्रिक्ट में मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स बनाने से पहले पशीन में कुछ ऐसे एरिया मौजूद है जहाँ की आबादी इस वक्त ज़िले की नुमाइंदगी कर रही है। पशीन के साथ एक और डिस्ट्रिक्ट मौजूद है जिसको डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला कहते हैं। पशीन और किला अब्दुल्ला की आबादी इस वक्त 7 लाख के हद को इदारा शुमारियात के पैमाने के मुताबिक अबूर कर चुकी है, मगर हकीकत इसके बरक्स 11 लाख को लगभग है। इसी सूबे में ऐसे एक डिवीज़न भी बनाया गया जिसको रक्षान डिवीज़न कहते हैं, जिस पूरे डिवीज़न की आबादी 7 लाख है। हम रक्षान डिवीज़न के क़याम को भी मुस्बत और खुशाइन करार देते हैं, मगर वज़ीर आला साहब की नाअहली और उनके साथ सूबाई काबीना में मौजूद नाजिल करदा हुक्मरानों की सोच भी हमारे लिए हैरानकुन है कि एक तरफ आप 7 लाख आबादी पर एक डिवीज़न का क़याम अमल में लाते तो दूसरी तरफ 2 अज़ला पर मुश्तमिल 7 लाख की आबादी पर आप एक नया ज़िला बनाते हो जिसमें उन 2 अज़ला को मुस्बत ताउन देने की बजाय आप उसको मनफी सूरत में ले जाते हो। आज इन अज़ला के क़याम के बाद पशीन और कारेज़ात में आबाद अक़वाम दस्त गरेबा हैं। हम यहाँ पर इस बात को एक बार फिर दोहराना चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी अगर अक़वाम के दरमियान बदगुमानी पैदा होती है तो उसकी ज़िम्मेदार वहाँ की सूबाई हुकूमत या वहाँ की वफाकी हुकूमत होती।
18वीं तरमीम के बाद चूँकि अज़ला के क़ियाम का इख्तियार सूबाई हुकूमत को दिया गया है, इस वक्त इस मुल्क में जहाँ 22 करोड़ की आबादी के लिए मज़ीद सूबों की ज़रूरत है, इसी तरह इस सूबे में 30 लाख आबादी पर मुश्तमिल डिवीज़न और 7 लाख आबादी पर मुश्तमिल डिवीज़न में यकसानियत की ज़रूरत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान को ज़रूरत है कि वो बजाय इसके कि चंद कोऑर्डिनेटर से इस सूबे को चलाए, वो इस सूबे के अहले कलम जिसमें कानूनदान, सहाफ़ी, दानिश्वर मौजूद है, इनके एक कमीशन इस तरह तश्कील दे कि वो इस सूबे के हक़ाइक़ पर मबनी एक ऐसी रिपोर्ट वज़ा करे कि जहाँ भी ज़िला बने वो वहाँ के आवाम के लिए खुशहाली लाए। यहाँ पे अलमिया ये है कि आज आइन व कानून के होते हुए इस मुल्क में आइनी मसाइल का हल सड़कों पे हो रहा है। कभी पशीन के आवाम इस सर्दी में दर बदर बलूचिस्तान असम्बली और हाई कोर्ट के सामने बैठे होते, तो कभी बरशोर के आवाम बैठे होते। मगर वज़ीर आला साहब को ये तक समझ नहीं आता कि उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसको सही कैसे किया जाए। नोटिफिकेशन को मनसूख करना या एक नोटिफिकेशन की जगह दूसरा नोटिफिकेशन जारी करना ये मसले का हल नहीं, बल्कि ये बदगुमानियाँ पैदा करता है। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि इस सूबे में पिछले 4 साल से हुकूमत और अपोजिशन के नाम पे एक गठजोड़ जिसने इस सूबे को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। इस सूबे के दूर दराज इलाकों में आज भी सैलाब से दरबदर आवाम खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे। इस सूबे के एक वज़ीर जो कि मौजूदा बरसर इक़्तिदार जमात में हैं, उनके ट्वीट से ज़ाहिर है कि इस सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। ख्वाब खरगोश में सोए हुए हमारे वज़ीर आला साहब, जिसको अब जागने की ज़रूरत है। इससे पहले कि अगर अक़वाम दस्त ग़रीबान हो तो ये एक कबायली सूबा है, ये इस असम्बली में बैठे तमाम नुमाइंदगान के लिए भी ख़तरे की घंटी होगी। मैं MQM पाकिस्तान बलूचिस्तान की हैसियत से आज ये मुतालिबा करता हूँ कि वज़ीर आला फिलफोर पूरे सूबे में नए अज़ला के क़याम के लिए एक कमीशन तश्कील दे। इस कमीशन में पार्लिमानी तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान के साथ साथ इस सूबे में मौजूद तमाम सियासी जमातों, वकला, सहाफ़ी हजरात व दिगर दानिश्वर तबके के अफराद को शामिल करके उन इलाके का सर्वे किया जाए और एक ऐसी बुनियाद पर अज़ला की तश्कील यकीनी बनाई जाए कि जहाँ पे आवाम के लिए डिप्टी कमिश्नर तक पहुँचना कोई बड़ा मसला ना हो। जहाँ